बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे टेरिडोफाइट्स। क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स, कैसे दिखते हैं टेरिडोफाइट्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा एल्गी ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिसमें हमने एल्गी के टाइप्स ऑफ एल्गी को कंप्लीट किया था। ब्रायोफाइट्स में हमने मॉसेस और लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ा था। बट आज हम बड़ी खूबसूरत चीज पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हैं क्या? जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इन द सेम वे हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स हमारे रेप्टाइल्स की तरह काम करते हैं। टेरिडोफाइट्स आर द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। इसी के साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या होते हैं? हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इतने प्रिमिटिव हैं, एल्गी भी बड़े प्रिमिटिव हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स बड़े अच्छे हैं। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको प्लांट्स में भी मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स में क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो जो पहली बात है वो ये है कि दे हैव वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है भाई। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम, बट टेरिडोफाइट्स हैव xylem and phloem, which is very very responsible for the transportation of minerals, water and so many things, right? तो टेरिडोफाइट्स में क्या आता है? टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉर्स टेल्स, टेरिडोफाइट्स में आते हैं फर्न्स एंड दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू नो, आज के टाइम पे ये टेरिडोफाइट्स को हम अपने घरों के अंदर भी सजाते हैं, तो इनको एज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की तरह यूज किया जाता है। सजाने धजाने के लिए हम टेरिडोफाइट्स को यूज करते हैं। इनके अंदर आता है हॉर्स टेल्स और फर्न्स। अगर आप कुछ टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल जानना चाहो तो उसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला, सेल्विनिया, इक्वेसिटम। तो ये सारे के सारे जो नाम आपको एकदम तरह तरह के दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट दे आर टेरिडोफाइट्स। अब अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइट्स में क्या है, तो आपको बेसिक बात पता चल गई कि दे आर कॉल्ड एज रेप्टाइल्स, दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यू। दूसरी चीज आपको क्या पता चलेगी कि इनकी मेन प्लांट बॉडी इज नॉट गेमेटोफिटिक, whereas इनकी मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। आप शुरू से अगर ये लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा, चाहे बॉडी स्पोरोफिटिक हो चाहे बॉडी गेमेटोफिटिक हो, आएगी तो वही सेम साइकिल पे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, इनकी प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, तो इससे हमको क्या समझना है? स्पोरोफिटिक बॉडी से आपको ये समझना है कि मेन प्लांट बॉडी हो गई कि 1 सेकेंड, कि जो मेन प्लांट बॉडी हो गई वो हो गई स्पोरोफिटिक। ये मेन प्लांट बॉडी है। कैसी है मेन प्लांट बॉडी? तो आप कह देना कि मैम जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी हो जाती है? मेन प्लांट बॉडी हो जाती है स्पोरोफिटिक। अब स्पोरोफिटिक है तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेशन करेगा। और स्पोर इसका जर्मिनेशन कर कर क्या बना देगा? जर्मिनेशन करके बना देगा गेमिटोफिटिक बॉडी। क्या बना देगा? गेमिटोफिटिक बॉडी। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? चाहे यहां से शुरुआत करो चाहे यहां से शुरुआत करो, बात एक ही बार बार घूम घूम के आती है। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करनी है यहाँ से। फर्स्ट नंबर हमारा ये है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक से स्पोर बना, स्पोर ने जर्मिनेशन करा और जर्मिनेट करके क्या बना दी? गेमेटोफिटिक बॉडी। अब यही गेमेटोफिटिक बॉडी क्या बनाएगी? यही गेमेटोफिटिक बॉडी आपके बनाएगी गैमीट्स, और यही गैमीट्स का फ्यूजन होके फिर बनेगा जाइगोट, और फिर इसी जाइगोट से वापस से ये वाली बॉडी बन जाएगी। अब आपका सवाल ये आता है कि मैम क्या सेम बॉडी बनेगी? नहीं भैया, अलग बॉडी बनेगी। अगर स्पोर गिरा तो स्पोर ने एक नई बॉडी बनाई, उसी तरह गैमीट्स मिली तो गैमीट ने एक नया स्पोरोफाइट बनाया। तो इसको कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, इस तरह से कि मान लो ये एक प्लांट की बॉडी है, नीचे की तरफ पूरा ये जो नीचे की आप बॉडी देख रहे हो, ये नीचे की बॉडी गेमिटोफिटिक है। नीचे की बॉडी कैसी है? नीचे की बॉडी आपको दिख रही है कि ये गेमिटोफिटिक है। अब ये गेमिटोफिटिक बॉडी कैसे बनी होगी भैया? तो यहाँ पर एक बड़ी बॉडी रही होगी जिसको आपने क्या बोला होगा? स्पोरोफिटिक बॉडी। क्या बोला होगा इसको? स्पोरोफिटिक बॉडी। अब ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो दिखाई दे। जैसे कि अगर मैंने बताया था आपका बड़ा भाई बहन स्विट्जरलैंड से है, तो घर में आप कितना भी रहो लेकिन आपको देखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ उसको ही देखा जाएगा। तो स्पोरोफिटिक बॉडी आपको दिख रही है। दिख रही है तो ये कैसी है बच्चों? दिख रही है तो ये डोमिनेंट हो गई। अब स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट है,
स्पोरोफिटिक बॉडी ने स्पोर्स बना के गिरा दिए, क्या कर दिए, स्पोर बना करके गिरा दिए। अब यही स्पोर गिरकर एक गेमेटोफिटिक बॉडी बनाएंगे। वो गेमेटोफिटिक बॉडी कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। यानी कि ये गेमेटोफिटिक बॉडी कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। फोटोसिंथेटिक के साथ कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थैलस लाइक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो क्या आपको समझ में आया, एक गेमेटोफिटिक बॉडी है, स्पोरोफिटिक भी उसी से बनी होगी, स्पोरोफिटिक से स्पोर बने, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ और एक नई गेमेटोफिटिक बॉडी बन गई। अब फिर वही गेमेटोफिटिक बॉडी के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन होगा और वापस से बन जाएगी स्पोरोफिटिक बॉडी। तो क्या ये चक्कर बार बार गोल गोल चक्कर लग रहा है? बस इस चक्कर में आपको दिमाग क्या लगाना है, ये दिमाग लगाना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट में चक्कर शुरू करना है गेमेटोफिटिक से, और टेरिडोफाइट में ये चक्कर शुरू करना है स्पोरोफिटिक से, और कुछ भी नहीं करना है हमें, बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें बात एक और आती है, जब हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो इसकी सारी बात कर लेते हैं। इसकी बात ये आती है कि जो इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी है, इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी में प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, उस तरह स्पोर जहां से निकलते हैं उनको स्पोरेंजिया बोलते हैं। कभी भी अगर आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा pollen grain are called as microspore and they are developed with the help of microsporangia. In the same way spores are developed with the help of sporangia. अब इसका प्रोसेस समझते हैं। तो स्पोरेंजिया की हर सेल को बोला जाता है स्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है, स्पोर मदर सेल। स्पोर की मम्मी का नाम क्या है, स्पोर मदर सेल। स्पोर की मम्मी का नाम क्या है, स्पोर मदर सेल। अब हमें जब भी कोई चीज हैप्लॉइड बनानी है तो हैप्लॉइड के लिए हम डिवीजन हमेशा कैसा करना पसंद करते हैं, मियोटिक। और आपको पता है स्पोरोफिटिक बॉडी इज अ डिप्लॉइड कंडीशन, यानी कि ये 2n कंडीशन है, और 2n कंडीशन से हम क्या बनाना चाहते हैं, n कंडीशन। तो जब 2n से हम n बनाएंगे यानी कि हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि इनमें जो स्पोरोफिल्स होते हैं, यानी कि स्पोरोफिटिक बॉडी में इनमें स्पोरोफिल्स होते हैं जो कि लीफ लाइक होते हैं, और अगर इनमें लीव्स बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, तो इनको बोलते हैं मैक्रोफिल। क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल। और अगर ये छोटी होती हैं तो इनको बोलते हैं माइक्रोफिल। मैक्रो हम फर्न्स के लिए बोलते हैं और माइक्रो हम सेलेजिनेला के लिए बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स की जो भी एकदम इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम अपनी एनसीईआरटी पे चलेंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग टेरिडोफाइट्स को खत्म करेंगे। चलिए ये देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको ये बोलता है that टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। जो चीज अभी हमने पढ़ी कि टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल आता है, फर्न्स आता है। टेरिडोफाइट को हम यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, सॉइल को बांधने के लिए भी, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल्स के लिए यूज किया जाता है। फिर आपको बताया गया ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टेरेस्ट्रियल माने रेप्टाइल्स की तरह इनको ट्रीट करा जा रहा है। दूसरी चीज वैस्कुलर टिश्यू इनमें है, अभी अभी हमने पढ़ा था। फिर आपको बताया जा रहा है कि आपको पता होगा ब्रायोफाइट में इन सब में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक थी, लेकिन टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। इनमें ट्रू स्टेम्स भी है, ट्रू रूट्स भी है और ट्रू लीव्स भी है। फिर आपको बताया जा रहा है अगर लीव्स छोटी है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, अगर स्पोरोफिल्स में जो माइक्रोफिल्स होगा, यानी कि लीव्स अगर छोटी है, माइक्रो है, तो माइक्रो के लिए एग्जाम्पल आता है सेलिजिनेला। क्या आता है, सेलिजिनेला। लेकिन अगर ये बड़ी है तो इनके लिए क्या आता है, फर्न्स आता है। फिर बोल रहा है द स्पोरोफाइट बेयर, यानी कि स्पोरोफाइट की बॉडी में स्पोरेंजिया होता है जिसने लीफ लाइक स्ट्रक्चर ले रखा है, और इसी को हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं। अब कई सारे स्पोरोफिल्स, यानी कि मान लो कई सारी ऐसे अलग अलग पत्तियां हैं, अब अगर इन्होंने मिलके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस, या फिर क्या बोलते हैं, कोन। तो कहा जाता है कि कुछ स्पीशीज है टेरिडोफाइट की जिनके स्पोरोफिल मिलके कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और एक्वेसिटम। इसी से रिलेटेड एक और बात आपको यहाँ पर बताई गई है। एक और बात आपको ये बताई गई है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो ये जो स्पोरेंजिया है इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया में होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर मदर सेल की हेल्प से। किसकी हेल्प से, स्पोर मदर सेल की हेल्प से। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब ये जो स्पोर है जर्मिनेट करते हैं और ये बनाते हैं स्मॉल मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक, स्मॉल मल्टी सेलुलर, साथ ही साथ कैसा बनाते हैं,
मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग बॉडी बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज प्रोथैलस। और यही प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है। यही प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट है। तो काफी चीजें हमको अभी याद हो गई कि भैया टेरिडोफाइट रेप्टाइल है। टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल में सेलेजनेला, सेल्विनिया, इक्विसिटम ये सारी चीजें आती हैं, फर्न्स आते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स रेप्टाइल्स हैं, टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर टिश्यू है, मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक है। यहीं से सारी कहानी चालू होती है। स्पोरोफिटिक बॉडी में स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल अगर मैक्रो है तो फर्न एग्जाम्पल है, माइक्रो है तो सेलेजनेला एग्जाम्पल है। स्पोरोफिटिक बॉडी में ही स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर मदर सेल है, मियोसिस करके स्पोर बनाया, स्पोर ने किया जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से बना फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर बॉडी विच इज गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक मेन बॉडी नहीं है, गैमेटोफिटिक क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रही है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक डोमिनेंट बॉडी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है टेरिडोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। अगर अब आगे की तरफ बात करा जाए तो आप समझोगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो खत्म हो गई, अब आ जाओ इसके रिप्रोडक्शन पे। तो जब हम टेरिडोफाइट का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो बिल्कुल सेम ये ब्रायोफाइट्स की तरह ही होता है। एंथ्रीडियम के बारे में आपको पढ़ना है, आर्किगोनियम के बारे में आपको पढ़ना है। एंथ्रीडियम से निकलने वाले जो गैमीट्स हैं वो एंथेरोजोइड है। क्या आपको याद है कि एंथेरोजोइड में फ्लैजिला होता है? क्या आपको याद है कि ब्रायोफाइट्स का एंथेरोजोइड बाइफ्लैजिलेटेड होता है? लेकिन टेरिडोफाइट का एंथेरोजोइड बाइफ्लैजिलेटेड नहीं है बच्चों, मल्टीफ्लैजिलेटेड है। बहुत सारे फ्लैजिला हैं इसके पास, यानी कि अगर ये एंथेरोजोइड है तो दे हैव मल्टी सेलुलर फ्लैजिला, तो इजीली बहुत ज्यादा अच्छे से मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथ साथ पढ़ते हैं कि गैमेटोफिटिक बॉडी को, अब हम डोमिनेंट फेज नहीं पढ़ रहे, रेसेसिव फेज में आ गए कि गैमेटोफिटिक बॉडी को ग्रो करने के लिए कूल, डैम, शेडी प्लेसेस चाहिए। नेक्स्ट आपको बता रहा है कि गैमेटोफिटिक बॉडी में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप ये सोचोगे कि मैम मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफिटिक है, तो अब इसमें तो मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी स्पोरोफिटिक में ही पाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि गैमेटोफिटिक नाम से फील करना है हमको। गैमेटो, गैमीट, गैमेटो, गैमीट, यानी कि गैमेटोफिटिक बॉडी से ही गैमीट आया। इसका मतलब गैमेटोफिटिक बॉडी में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमेशा फीमेल के पास जाता है, फीमेल कभी मेल के पास नहीं आती। तो एंथेरोजोइड जाएगा फीमेल के पास और फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं पर सारा स्पोरोफाइट और ये सब फीमेल की बॉडी के अंदर ही बनेगा। अभी तक जो हम पढ़ते थे तो उसमें हम अंदर नहीं पढ़ते थे, बस गैमीट का फ्यूजन पढ़ते थे। बट यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बताएगा द गैमेटोफाइट बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। पानी की जरूरत पड़ेगी एंथेरोजोइड को तैरने के लिए। रेप्टाइल्स है बट फिर भी इन्हें पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एंथेरोजोइड निकलेंगे और फीमेल के माउथ तक क्या करेंगे, चले जाएंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बॉडी बनती है और यही स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट होती है। अब बात आती है कि ये स्पोर कैसे बनाती है, तो ये स्पोर बनाती है दो तरीके के स्पोर बनाएगी। एक अगर सेम स्पोर बना रही है तो होमोस्पोरस, अलग अलग स्पोर बना रही है तो हेटेरोस्पोरस। तो आप कह सकते हैं कि अगर स्पोर सेम वेराइटी का है तो होमो, और अगर अलग अलग वैरायटी का स्पोर आपको देखने को मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस। तो बात आती है कि कौन होमो है कौन हेटेरो है। तो होमोस्पोरस में जो सेलेजनेला है, सेल्वेनिया है, ये क्या करता है, यानी कि नहीं सॉरी एक मिनट देखना, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट, हाँ बोल रहा है कि ज्यादातर तो होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन सेलेजनेला और सेल्वेनिया के जो स्पोर्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर हेटेरोस्पोरस। कैसे, एक होगा मेगा बड़ा और एक होगा माइक्रो छोटा होता है। और मेगा वाला क्या ग्रो करेगा, फीमेल में, माइक्रो वाला ग्रो करेगा मेल में। दूसरी चीज बता रहा है आपको, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट पे चिपके रहते हैं कुछ टाइम तक के लिए। फिर आपको बता रहा है कि टेरिडोफाइट, तो आपके जो पढ़ रहे हो ना अभी आपने पढ़ा कि पहले पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर इतना कुछ पढ़ा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, अभी जिम्नो एंजियो भी पढ़ोगे। अब ये जो टेरिडो है इसकी क्लासेस क्या है, तो टेरिडो की क्लासेस में सबसे पहला आता है लाइकोप्सिडा, इससे पहले आता है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जांपल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है सेलेजनेला और लाइकोपोडियम। कैसे याद करेंगे, सिलोप्सिडा से सिलोटम,
लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला को ऐसे ही उधार में याद कर लो। फिनोप्सिडा में इक्वेसिटम, फिनोप्सिडा में इक्वेसिटम। टेरोप्सिडा, टेरो से क्या आएगा, टेरो से टेरिस, टेरो से ड्रायोटेरिस, और एक इसको उधार में याद कर लो एडियांटम। तो कितनी क्लासेस हुई, 4। सिलोटम, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला। फिनोप्सिडा, इक्वेसिटम, और टेरोप्सिडा से टेरिस, ड्रायोटेरिस, एडियांटम। टेरिस, ड्रायोटेरिस, एडियांटम। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका टेरिडोफाइट। नेक्स्ट लेक्चर में टेरिडोफाइट का रिवीजन और उसके साथ साथ हम लोग जिम्नोस्पर्म को शुरू करेंगे।